हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बूलियन लॉजिक के बारे में पढ़ा था। वो चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रुथ टेबल इन डेप्थ और हाउ टू डिजाइन ए लॉजिक सर्किट पर चलेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई जेड बार। ये एक इक्वेशन दिया गया है, हमको इसका ट्रुथ टेबल चाहिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट आर गेट, 3 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट आर गेट, इनका ट्रुथ टेबल पढ़ा था। और नैंड गेट और नार गेट के बारे में भी पढ़ा था। अभी हम उन्हीं गेट को यूज करके थोड़ा सा इस बूलियन एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी बुक में दिया गया है और इसको हम लोग जितना डेप्थ में पढ़ लेंगे उतना ही हमारे लिए आगे के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ देखिए, ये एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई जेड बार। इसका हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। जनरली हम लोगों ने सिंपल ट्रुथ टेबल बनाए थे। सिंपल ट्रुथ टेबल, सिंपल का मतलब आपको बोल दिया गया 2 इनपुट आर गेट का बनाइए, 3 इनपुट एंड गेट का बनाइए। तो आपने 3 इनपुट XYZ ले लिया या 3 इनपुट ABC ले लिया और उसके ऑल कॉम्बिनेशंस को एक साथ लिख करके आपने उसका ट्रुथ टेबल ड्रा कर दिया। पर अभी देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई जेड बार, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। कैसे बनेगा ये देखें। पहले तो इस एक्सप्रेशन को समझें। ये लिखा हुआ है प्लस, और प्लस का मतलब हमारा होता है आर गेट। तो यहाँ वाई जेड लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखना चाहिए वाई डॉट जेड। कहीं भी अगर 2 वेरिएबल ऐसा लिखा हुआ है जिसके बीच में कोई सिंबल नहीं दिया गया है, तो आप उसको डॉट से डिनोट करेंगे। और ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ इस बूलियन अलजेब्रा में, बूलियन लॉजिक में जो वेरिएबल्स होंगे वो सिंगल अल्फ़ाबेट के होंगे। अब कहीं पर अगर वाई जेड लिखा हुआ है, वाई जेड हमारा 2 वेरिएबल है। वाई और जेड को हम सिंगल वेरिएबल नहीं मानेंगे। पाइथन की प्रोग्रामिंग में या किसी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में मल्टीपल अल्फ़ाबेट को एक वेरिएबल माना जाता है। मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ये कन्फ्यूजन ना हो। बूलियन अलजेब्रा में हमेशा 1 वेरिएबल 1 अल्फ़ाबेट होगा। अभी यहाँ पर वाई जेड लिखा है, तो वाई जेड में 2 वेरिएबल है, पर दोनों वेरिएबल के बीच में कोई सिंबल आपको नहीं दिख रहा है। इस तरह से अगर कोई सिंबल नहीं दिखता तो आप उसको एंड से डिनोट करेंगे। एंड से डिनोट करने के लिए हम लोग इक्वेशन में डॉट लगाते हैं। तो यहाँ अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई जेड, तो y और z के बीच में डॉट हम एज्यूम करेंगे या पुट कर लेंगे, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है। लिखा हुआ मिलेगा या लिखा हुआ नहीं भी मिलता। बुक में कई जगह, ज़्यादातर जगहों पर ऐसे दिए गए हैं कि YZ डायरेक्ट लिखा मिलेगा, बीच में डॉट नहीं है, तो आप वहाँ डॉट एज्यूम करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन है, ये x प्लस वाई जेड बार, प्लस को हम लोग r बोलते हैं। सही ढंग से तो हमको यूँ पढ़ना चाहिए कि x और y एंड z बार। सही तरीका तो ये है पढ़ने का। पर प्लस और डॉट को भी हम समझते हैं कि प्लस आर गेट के लिए है, डॉट एंड गेट के लिए है। तो हम अगर इस तरह पढ़ते हैं x प्लस वाई डॉट जेड बार, तो भी ये गलत नहीं होगा। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ये बात समझना है। पहले तो इक्वेशन को ध्यान से देखें। ये पूरा इक्वेशन 2 पार्ट में, पहला और दूसरा, ये 2 पार्ट साफ साफ आपको दिख रहा है। पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए। मैं आपसे पूछूं कि उसमें कितने वेरिएबल हैं, पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, तो आप बोलेंगे 3x y z। इससे ये क्लियर हो गया कि इसका भी जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो 3 वेरिएबल पर बनेगा। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया y, तीसरा हो गया z। इसके ऑल कॉम्बिनेशंस हम लोग पहले लिख लेते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें जब 3 वेरिएबल्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 8। अगर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो यहाँ पर हम x के अंदर पहले 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 टाइम्स 1 लिखेंगे। ये 8 कॉम्बिनेशंस x के रेस्पेक्ट में पूरे हो गए। y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0 और फिर 2 टाइम्स 1, इसके भी 8 कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। और z के केस में क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये तो एक्स वाई जेड का ट्रुथ टेबल हुआ है। अभी एक्स वाई जेड का ट्रुथ टेबल नहीं हुआ, बल्कि इसके आल कॉम्बिनेशन लिखे गए। अब आप यहाँ आ जाइए, हमको बनाना इसका ट्रुथ टेबल है। एक्स का बन गया, एक्स का हमारे सामने है, वाई का हमारे सामने है, जेड का हमारे सामने है। अभी यहाँ वाई डॉट जेड, अब हमको वाई डॉट जेड बनाना है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आप, वाई डॉट जेड यानी कि y और z के इनपुट को एंड गेट से पास कराना है। ये पार्ट देखिए, y और z के इनपुट कॉम्बिनेशन को, ये हमारा y z का इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 है। 0 0 को कहाँ पास कराना है, एंड गेट से। 0 0 अगर एंड गेट से पास करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0। एंड गेट से पास करने का क्राइटेरिया क्या है, अगर सारे इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। अब आप यहाँ देखिए, 0 0 का 0 होगा, 0 1 का 0 होगा, 1 0 का 0 होगा, 1 1 का 1। अब देखिए इस जगह पर आपको दोनों कॉम्बिनेशन 1 मिल गए। हमको ध्यान दीजिएगा, y और z में देखना है, x में नहीं देखना है। x को मैंने बंद कर लिया है अपने हाथ से, केवल y z में देखिए, क्योंकि हम y डॉट z निकाल रहे हैं। y z में देखिए, जब दोनों कॉम्बिनेशन 1 आएंगे तब आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0। आपको यहाँ भी 0 मिलेगा, आपको यहाँ भी 0 मिलेगा, आपको यहाँ भी 0 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। ये आपका y डॉट जेड निकला अभी तक, लेकिन आपको चाहिए क्या, y z पर होल बार। आपको चाहिए y डॉट जेड पर होल बार, ये चाहिए। तो क्या होगा, इस y डॉट जेड वाले कॉलम में जितनी वैल्यू है वो सब बार्ड वैल्यू हो जाएगी, अर्थात 0 का 1, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 0 है तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा। 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0 की हो गया बार्ड वैल्यू। ये y डॉट जेड बार निकल आया। हमारा पूरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई जेड बार। तो x हमारा ये है और वाई जेड बार ये है। इन दोनों कॉलम को, इस कॉलम की वैल्यू और इस कॉलम की वैल्यू और गेट से पास कराई जाए तो इस ट्रुथ टेबल का आपको, इस सर्किट का आपको ट्रुथ टेबल मिल जाएगा। कि हमारा लास्ट कॉलम बनने जा रहा है। अब आप इसको देखेंगे, जहां मैंने उंगली रखा है, 0 और 1 अगर आर गेट से, आर यहाँ लिखा हुआ है, पास कराया जाए तो आउटपुट क्या आएगा। आर गेट की प्रॉपर्टी है, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। आर गेट की प्रॉपर्टी है। तो 0 और 1 अगर यहाँ गया तो यहाँ आउटपुट आएगा 1, यहाँ पर 0 और 1 गया तो आउटपुट आएगा 1, यहाँ पर 0 और 1 गया तो आउटपुट आएगा 1, यहाँ 0 और 0 गया तो आउटपुट आएगा 0, यहाँ 1 और 1 गया तो आउटपुट 1, यहाँ 1 और 1 गया तो आउटपुट 1, यहाँ 1 और 1 गया तो आउटपुट 1, यहाँ 1 और 0 गया तो आउटपुट 1। ये है आपका कंप्लीट ट्रुथ टेबल रेडी हो गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का ये कंप्लीट ट्रुथ टेबल आपके सामने है। ये फाइनली हम इस कॉलम को देखेंगे, यही हमारा रिजल्टेंट कॉलम है, इसको रिजल्टेंट कॉलम बोलते हैं। ये ट्रुथ टेबल है x प्लस वाई जेड होल बार। इस तरह से किसी भी गिवन इक्वेशन का हम लोग ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि x प्लस वाई जेड डॉट वाई प्लस जेड का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। यह आपका होमवर्क है। इसी समय एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर करना है। हम दिए गए इक्वेशन का लॉजिक सर्किट भी बनाते हैं। ये दो चीज़ें हमको मेनली कवर करनी है आज के टॉपिक में। तो एक पार्ट ट्रुथ टेबल बनाने का, किसी भी इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाने का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हमको इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। x प्लस वाई जेड होल बार पर सर्किट बनाना है, लॉजिक सर्किट। अब देखिए हमारा दो पार्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक पार्ट तो हमारा x है और एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का इनपुट हमारा आर गेट में जा रहा है, ये आर गेट है। पहला पार्ट हमारा x है, x हमने बना के छोड़ दिया। दूसरा पार्ट हमारा y डॉट जेड है। अब देखिए y डॉट जेड यानी कि हमारा एक एंड गेट बनेगा, एंड गेट। एंड गेट में हमारे दो इनपुट जाएंगे, कौन कौन, y और z। इसलिए यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिलेगा वो y डॉट जेड मिलेगा। लेकिन ये y डॉट जेड पर बार है, बार के लिए हमको यहाँ एक नॉट गेट अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा y डॉट जेड बार हो गया। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या है, ये वाला पोर्शन, ये सर्किट है और ये तो अकेला है, ये अकेला पड़ा हुआ है। अब दोनों का जो इनपुट है, ये और ये दोनों आर गेट के इनपुट बनेंगे। तो यहाँ पर हमने एक गेट बनाया आर गेट, ये हो गया आर गेट। यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई डॉट जेड पर होल बार। इस इक्वेशन का ये लॉजिक सर्किट है। यहाँ पर इस तरह से एरो बना दिया जाए, ये हमारा एंड गेट है और ये हमारा आर गेट है। तो आपने देखा कि दिए गए एक्सप्रेशन का हमने लॉजिक सर्किट भी बनाया और ट्रुथ टेबल भी बनाया पीछे। अब मैं एक और बनाता हूँ, ये है आपका x प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड, इसका लॉजिक सर्किट बनाया जाए। तो देखिए कैसे बनेगा। ट्रुथ टेबल आपको हमने होमवर्क में दिया है और लॉजिक सर्किट में यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ भी इक्वेशन में देखिए दो पार्ट है, ये पहला पार्ट हमारा x प्लस वाई, दूसरा पार्ट हमारा y प्लस जेड। एक एक पार्ट को अलग बनाइए। तो x प्लस वाई कैसे बनेगा, बहुत सिंपल, x और y दोनों आर गेट से पास किए जा रहे हैं क्योंकि बीच में प्लस लगा है, इसलिए हमने एक आर गेट बनाया, आर गेट। और इसमें x और y को पास किया, यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y, रिजल्टेंट वैल्यू हमारी आएगी x प्लस वाई। ऐसे ही दूसरा हमने बनाया y और z, y और z। तो यहाँ से हमने y पास किया और यहाँ से z पास किया, आउटपुट में हमको मिलेगा y प्लस जेड। अब आप देख रहे हैं ये और ये दोनों मिलके किस गेट से पास हो रहे हैं, एंड गेट से, इसलिए इसका आउटपुट और इसका आउटपुट एक एंड गेट से पास करा दिया गया। फाइनल हमारा जो इक्वेशन बना x प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड, दिस इज फाइनल लॉजिक सर्किट ऑफ दिस इक्वेशन। ये हो गया और इसका ट्रुथ टेबल बनाने को हमने आपको होमवर्क में दिया है। एक बात और यहाँ ध्यान रखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर y इसका इनपुट है और y इसका इनपुट है। आप चाहें तो यहाँ y ना लिख करके यहीं से कनेक्शन यहाँ तो दिखा दें, तो ये हो गया y इज कनेक्टेड विथ दिस गेट। ये आपका r है, ये आपका r है, ये आपका एंड गेट है। इस तरह से इस बूलियन इक्वेशन का ये लॉजिक सर्किट बन गया। इस बूलियन इक्वेशन का ट्रुथ टेबल आप कंप्लीट करेंगे। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कल बात करेंगे।